नेल्सन मंडेला 2004 में रिटायरमेंट के बाद अलील हो गए। प्रोस्टेट कैंसर से लेकर दिल के अमराज तक बेशुमार आर्जों ने उन्हें घेर लिया। हुकूमत ने उनके घर को अस्पताल और दर्जनों डॉक्टर्स को उनका मुआलिज बना दिया। डॉक्टरों की इस टीम में एक नौजवान कार्डियोलॉजिस्ट भी था। इसका नाम डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा है। रावलपिंडी से ताल्लुक है। लंदन में तालीम हासिल की और आखिर में साउथ अफ्रीका पहुंच गया। दिल की सर्जरी शुरू की और अल्लाह ताला ने उसे शिफा की नेमत से नवाज दिया। डॉक्टर काशिफ दायमी सयाह हैं। आधी से ज़्यादा दुनिया देख चुके हैं और बाकी देखना चाहते हैं। मैंने 7 साल कबल उनकी किताब दीवारे गिरिया के आस पास पढ़ी, उनका नंबर तलाश किया और यूं उनके साथ राब्ता पैदा हो गया। दीवारे गिरिया के आसपास फ़लस्तीन और इसराइल का सफ़रनामा है और ये कमाल किताब है। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, मुझे काशिफ मुस्तफ़ा के साथ सफ़र करने का मौका भी मिला और 5-7 मरतबा मुलाकात का इत्तफाक भी हुआ। मैंने उन्हें हर बार नफीस, शाइस्ता, पढ़ा लिखा और मुतजस्सिस पाया और हर मुलाकात के बाद उनका मज़ीद गर्विदा हो गया। ये साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में रहते हैं। मैंने उनकी दावत पर कई मरतबा साउथ अफ्रीका आने का फ़ैसला किया, लेकिन हर बार इरादा किसी न किसी वजह से टूट जाता था। साल भर से वीज़ा भी लगवा रखा था, लेकिन अपने मकाम पर कभी तुम नहीं और कभी हम नहीं। बहरहाल अगस्त के आखिर में डॉक्टर साहब से राब्ता हुआ और मैं 8 सितंबर को जोहानिसबर्ग पहुंच गया। डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा ने नेल्सन मंडेला से मुतल्लक बेशुमार वाक़यात सुनाए, लेकिन एक वाक़ये ने दिल हिला कर रख दिया। डॉक्टर साहब के बकौल, मैं नेल्सन मंडेला के घर नाइट ड्यूटी पर था। वो इतवार की रात थी। मंडेला देसी स्टाइल की चिकन करी बड़े शौक से खाते थे। हमने उनके साथ खाना खाया और वो इसके बाद बेडरूम में चले गए। मैं रात भर उनके कमरे में रहता था। मंडेला बेडरूम में इजी चेयर पर लेट गए और उन्होंने आंखें बंद कर ली। मैं उनके सामने सोफे पर बैठ गया। लेटे लेटे उन्होंने अचानक आंखें खोली और मुझसे मुखातब होकर बोले, फरवरी सन 1990 में मैं जब 27 साल और 10 माह बाद जेल से रिहा हुआ तो वो मेरी ज़िंदगी का शानदार तरीन दिन था। मैंने नए कपड़े पहने, अपना सामान लिया, अपने रिलीज़ ऑर्डर पर दस्तखत किए और जेल से बाहर आ गया। मैंने तवील अरसे बाद आज़ाद हवाएं, खुला आसमान और उड़ते हुए खुद मुख्तार परिंदे देखे। मैं कभी इधर दौड़ता था और कभी उधर, कभी आसमान की तरफ देखता था और कभी सड़क पर टहल कर कहकहे लगाता था। मैं यूं ही हंसता हुआ जेल के इहाते से बाहर आ गया। बाहर ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। मैं उसके साथ बगलगीर हुआ और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी चल पड़ी तो मैंने ड्राइवर को रोका, कार से बाहर आया और जेल में वापस चला गया और मैं वहां मौजूद उस एक जेल वार्डन के पास गया जिसने कैद के दौरान मेरे साथ बेतहाशा जुल्म और ज्यादती की थी। मैं उन तमाम गोरे वार्डन से मिला और उन्हें बड़े जज्बे के साथ कहा, मैं तुम्हें अपने दिल की इंतहाई गहराइयों से माफ़ करता हूँ। आई फॉरगिव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। वो सब हैरत से मेरी तरफ देखने लगे। मैं उनसे मिलकर वापस आया, गाड़ी में बैठा और घर आ गया। नेल्सन मंडेला इसके बाद खामोश हो गए। साउथ अफ्रीका में मंडेला को प्यार से माडीबा कहा जाता है। माडीबा का मतलब बड़े अब्बा या बड़े पापा होता है। मैंने उनसे पूछा, माडीबा, व्हाई डिड यू हैव टू डू दिस? आपको ये करने की क्या ज़रूरत थी? वो मुस्कुराए, मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा, मैं अगर ये ना करता तो मैं जेल से बाहर आकर भी पूरी ज़िंदगी कहती रहता। मैंने डॉक्टर काशिफ मुस्तफ़ा से ये वाक़या सुना तो मैं बड़ी देर तक सर धुनता रहा। नेल्सन मंडेला हकीकतन एक बड़ा इंसान था और दुनिया के तमाम बड़े इंसान जानते हैं, इंसान जेल या हवालात से बाहर निकलकर आज़ाद नहीं होते। ये अपने दुश्मनों और जुल्म करने वालों को माफ़ करने के बाद रिहा होते हैं। हम जब तक दूसरों को बॉटम ऑफ द हार्ट से माफ़ नहीं करते, हम उस वक्त तक कहती रहते हैं। शायद इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्के के बाद अपने तमाम दुश्मनों को माफ़ फरमा दिया था, जो मुश्किल हालात में आपके रास्ते में कांटे भी बिछाते थे, पत्थर भी मारते थे और आप पर कूड़ा भी फेंकते थे। मैंने बेशुमार बायोग्राफीज़ में बड़े लोगों के दूसरों को माफ़ कर देने के वाक़यात पढ़े और हर बार ऐसे वाक़यात के बाद
दुरूद शरीफ का विर्द किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया का कोई भी बड़ा शख्स उस वक्त तक बड़ा नहीं हो सकता जब तक वो आपकी किसी न किसी सुन्नत पर अमल ना कर ले। और नेल्सन मंडेला सियासी और समाजी लिहाज से सुन्नती था। मैंने किसी जगह उनसे मुतल्लक एक और वाक़या भी पढ़ा था। नेल्सन मंडेला सदर की हैसियत से अपने स्टाफ के साथ ट्रैवल कर रहे थे। ये रास्ते में लंच के लिए एक रेस्तरान में रुके। ये स्टाफ के साथ खाना खा रहे थे। उन्होंने अचानक देखा रेस्तरान के कोने में एक बूढ़ा अंग्रेज़ अकेले बैठकर खाना खा रहा था। नेल्सन मंडेला ने उसे देखा, दोनों की आंखें चार हुई। अंग्रेज़ परेशान हो गया। मंडेला ने अपने स्टाफ के कान में कुछ कहा। वो लोग उठे और अंग्रेज की तरफ चल पड़े। अंग्रेज ने घबराकर कांपना शुरू कर दिया। वो इसके पास पहुंचे और निहायत शाइस्तगी से उससे कहा, सदर चाहते हैं आप उनके साथ खाना खाएं। अंग्रेज मजीद परेशान हो गया, लेकिन स्टाफ उसे मनाकर सदर की टेबल पर ले आया। मंडेला के साथ उस वक्त सीनियर वुज़रा भी बैठे थे और आर्मी चीफ और एयरफोर्स का सरबराह भी। मंडेला ने उठकर उसका इस्तकबाल किया, उसे गले लगाया, उसे बड़े प्यार के साथ बिठाया, अपने हाथ से उसे खाना डालकर दिया और गिलास में पानी डालकर उसके हाथ में पकड़ाया। वो बेचारा इस सलूक की तवक्को नहीं कर रहा था, लिहाजा उसके हाथ कपकपा रहे थे और आंखों में आंसू थे। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, अंग्रेज ने खाना खाया और इस दौरान उसने जब भी गिलास की तरफ हाथ बढ़ाया, मंडेला ने गिलास उठाकर उसके हाथ में दिया। वो रुखसत होने लगा तो मंडेला एक बार फिर उससे गले मिले और उसे उसकी गाड़ी तक छोड़कर आए। वो चला गया तो मंडेला के साथियों ने कहा, हमें अंग्रेज अभी तक अपना हुक्मरान नहीं मान रहे, लिहाजा ये जब भी आपको देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। नेल्सन मंडेला ने हंसकर पूछा, क्या आप ये समझते हैं वो शख्स अपने सामने एक काले सदर को देखकर परेशान हो गया था? साथियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हंसकर हाँ में सिर हिला दिया। नेल्सन मंडेला एक बार फिर मुस्कुराए और फिर आहिस्ता से कहा, मेरे दोस्तों, ये वजह नहीं है। ये शख्स दरअसल जेल में मेरा निगरान था। ये 10 साल मेरे ऊपर जुल्म करता रहा। मैं जब प्यास से बेहाल होकर उससे पानी मांगता था तो ये जेल की सलाखों से दूसरी तरफ खड़े होकर मेरे ऊपर पेशाब कर देता था। मेरा आज इससे अचानक टाकरा हो गया तो ये घबरा गया और मैंने महसूस किया, मैंने अगर इसका खौफ ख़त्म ना किया तो ये शायद शर्मिंदगी से ही फौत हो जाएगा। चुनाचा मैंने इसे अपने पास बिठाया, अपने हाथ से उसे खाना खिलाया और ये खाने के दौरान जब भी पानी की तरफ हाथ बढ़ाता था तो मैं इसे फौरन पानी का गिलास पकड़ाता था। सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मंडेला से पूछा, माडीबा, क्या आपको उसे देखकर गुस्सा नहीं आया था? मंडेला ने हंसकर जवाब दिया, आया था, बल्कि बहुत ज़्यादा आया था। लेकिन मुझे फिर अचानक महसूस हुआ, मैंने अगर आज इसकी तौहीन की या अपनी बेइज्जती का बदला लिया तो मैं उससे कहीं ज़्यादा बदतर हो जाऊंगा, क्योंकि मैं आज उससे कई गुना ज़्यादा मजबूत पोजीशन पर हूँ। मंडेला का कहना था, माफ़ कर देना कायनात का सबसे बड़ा इंतकाम होता है और मैंने उसे माफ़ करके उससे उसकी रूह छीन ली। ये अब नस्लों तक मुझे भुला नहीं सकेगा। नेल्सन मंडेला की कैद का ज़्यादा अरसा रॉबन आइलैंड में गुजरा। ये 18 साल यहाँ मबूस रहे। रॉबन आइलैंड क्या और कैसा है और मंडेला ने वहाँ किस आलम में ज़िंदगी गुजारी, ये मैं आपको अगले कॉलमों में बताऊँगा। लेकिन सर दस्त मैं बरतानवी शायर विलियम अर्नेस्ट हेनले की नज़म इनविक्टस का जिक्र करूंगा। नेल्सन मंडेला कैद के सारे अरसे में ये नज़म पढ़ते रहे। नज़म के आखिरी 2 मिसरे उनकी ज़िंदगी का नस्बुल ऐन बन गए। नेल्सन मंडेला पूरी ज़िंदगी ये 2 मिसरे गुनगुनाते रहे और वो मिसरे थे, आई एम द मास्टर ऑफ माई फेट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। अर्नेस्ट हेनले और इनविक्टस दोनों गैर मारूफ थे, लेकिन नेल्सन मंडेला ने उन्हें आलमी और मलकूती शोहरत दे दी। वो हमेशा ये शेर सुनाकर सुनने वालों से कहते थे, इंसान को अपनी किस्मत का मेमार और अपनी रूह का कप्तान खुद होना चाहिए, और आप जब गुस्से और इंतकाम के गर्दाब में फंस जाते हैं तो आप मास्टर रहते हैं और ना ही कप्तान। आप जालिमों के कबीले में शामिल होकर खुद भी जुल्म के गुलाम बन जाते हैं।